मुन्ना नाम का एक मूर्तिकार रौनापुर गांव में रहता था। वह अपनी कला से सुंदर मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसकी कला को कोई नहीं पहचानता था। मुन्ना और उसकी बीमार माँ एक किराए के घर में रहते थे। उनकी माली हालत बहुत खराब थी। एक दिन मकान मालिक सेठ आया और मुन्ना से किराया मांगने लगा। किराया दे मुन्ना, कब तक ऐसे ही टालता रहेगा? जल्दी किराया जमा कर, नहीं तो मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगा। सेठ जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मेरी मूर्तियां बिक नहीं रही है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर किराया नहीं मिला तो कुछ दिन में तुम दोनों सड़क पर होगे। सेठ ने चेतावनी दी और चला गया। वह घर के कोने में बैठकर सोचने लगा। मैं इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ, फिर भी कोई नहीं खरीदता। पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। माँ का इलाज कैसे कराऊंगा और कहाँ लेकर जाऊंगा? अगली सुबह मुन्ना ने तय किया कि वह अपनी मूर्तियां बेचने के लिए बाजार जाएगा। वह सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, लेकिन एक भी मूर्ति नहीं बिकी। आज तो एक भी मूर्ति नहीं बिकी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माँ को भी डॉक्टर के पास ले जाना है। मुन्ना मन ही मन बड़बड़ा रहा था। मुन्ना मूर्तियां समेटकर जाने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। भैया, एक मूर्ति दे देना मुझे, और हाँ, मूर्ति ऐसी देना जो बच्चों को पसंद आए। क्या है ना कि कल मेरी भतीजी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे मूर्ति भेंट दे देता हूँ। मुन्ना यह सुनकर खुश हो गया और एक सुंदर मूर्ति उस व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने कुछ पैसे मुन्ना को दिए और वहां से चला गया। हाँ, चलो कुछ तो बिक्री हुई। इतना कहकर मुन्ना घर जाने ही वाला था कि तभी एक दूसरा व्यक्ति वहां आ गया। उसके हाथ में एक रस्सी से बंधी बकरी थी। अरे भाई, मैं दूसरे गांव से आया हूँ और मैं इस बकरी को बेचना चाहता हूँ। ये बकरी मुझे जंगल में मिली थी, पर ये दूध नहीं देती है और मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तो तुम्हारे पास जितने पैसे हो तुम मुझे दे दो और इस बकरी को ले लो। अरे भाई, तुम दूसरे गांव के हो? आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं दूसरे गांव का व्यक्ति हूँ। हाँ, क्योंकि तुम इस गांव के व्यक्ति होते ना, तुम मुझसे बकरी खरीदने को हरगिज नहीं कहते, क्योंकि इस गांव के सभी लोग मेरी स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वह व्यक्ति बहुत ही उदास हो रहा था। भाई, मुझे पैसे की जरूरत है और मैं इस बकरी को चारा भी नहीं खिला पा रहा हूँ। ये सुनकर मुन्ना चौंक गया। मुन्ना बकरी की ओर देखने लगा। बकरी बड़े ही गौर से मुन्ना को देख रही थी। उसकी आंखों में एक विशिष्ट उदासी थी। मुन्ना ने वही पैसे उस व्यक्ति को देकर बोला, भाया, देखो, आज सुबह से मेरी यही कमाई हुई थी। अब अगर इतने में तुम्हारा काम चल जाए तो ये ले लो, और हाँ, अगर तुम चाहो तो बकरी को भी अपने साथ ले जा सकते हो। वह व्यक्ति तुरंत पैसे लेकर मुन्ना से बोला, नहीं भैया, बकरी को तुम ही रख लो, क्या करूंगा मैं। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया और मुन्ना उस बंधी हुई बकरी को लेकर अपने घर आ गया। मगर मुन्ना उस दिन जब घर लौटा तो उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं बचा था। हाथ में वह बकरी थी जिसे वही व्यक्ति जबरदस्ती देकर चला गया था। मेरे पास तो अब इतना भी नहीं बचा कि मैं आज रात को कुछ खा सकूं, और ऊपर से वो व्यक्ति मुझे जबरदस्ती तुम्हें दे गया। अब बताओ, भला मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? कोई बात नहीं, आज से तुम ही मेरे नए मालिक हो। वैसे भी मुझे इस समय भूख नहीं है। बकरी के मुख से इतनी शुद्ध भाषा सुनकर मुन्ना चौंक गया। अरे बाप रे, ए बकरी, तू तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करती है रे। मैं तो चौंक ही गया।
कि मेरे सामने बकरी बोल रही है या कोई इंसान? मैंने तुमसे इसीलिए बात की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे। जिसने मुझे बेच दिया उससे मैंने कभी बात नहीं की। वह बहुत ही जल्दबाज और निराश इंसान था। मेहनत नहीं करता था, बस रातों रात अमीर बनने के सपने देखता था। लेकिन हालात अब मुझे सपने देखने पर मजबूर कर रहे हैं। इतना कहकर न जाने क्यों मुन्ना ने अपने जीवन की सारी कठिनाई उस बकरी को बता दी। तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो और तुमने जो मुखिया के सामने 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की हामी भरी है ना, वह बहुत हिम्मत की बात है। तुम जरूर सफल होगे, देखना। अरे सफल क्या होगे? मुझे तो अपनी सफलता के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हें मूर्तियों के कुछ ऐसे गुण और बारीकियां सिखाऊंगी जिससे तुम्हारी कला और निखर जाएगी। फिर लोग तुम्हारी मूर्तियां खरीदेंगे, देख लेना। क्या बकरी? मतलब तू मूर्तियां बनाने की बारीकियां भी जानती है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बता, जंगल में तुम क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता मैं जंगल में कैसे गई। अगले दिन सुबह होते ही बकरी मुन्ना को मूर्तियों की कुछ बारीकियों के बारे में बताने लगी। मुन्ना ने ध्यान से उसे सुना और कुछ ही देर में एक सुंदर मूर्ति तैयार हो गई। अरे वाह, ये तो पहले से बहुत बेहतर है। मुन्ना और बकरी मिलकर वह मूर्ति लेकर बाजार गए। कुछ देर में एक ग्राहक आया जिसने अच्छे दामों में वह मूर्ति खरीद ली। खुश होकर मुन्ना घर लौटा और एक अच्छा भोजन बनाया। कुछ भोजन बकरी के सामने रखते हुए बोला, अरे ये लो बकरी, ये लो, थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा मैं खाता हूँ। आज की कमाई तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने तो बस तुम्हें थोड़ी सी बारीकियां बताई हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ हाँ, अब तो मुझे विश्वास होने लगा है कि मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। उस दिन के बाद बकरी रोज मुन्ना को मूर्तियां बनाने की नई नई बारीकियां सिखाने लगी। मुन्ना की कला निखरती गई और कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी अच्छी हो गई। एक दिन मुन्ना उदास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता की परछाई थी। क्या हुआ मुन्ना? अब तुम उदास क्यों हो? अब तो तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो गई है। क्या बताऊं दोस्त, आमदनी तो हो रही है, लेकिन सेठ जी ने मुझे केवल 1 माह का समय दिया था। अब उसमें बस कुछ ही दिन बचे हैं और मैं अभी तक मुश्किल से 20 स्वर्ण मुद्राएं ही जमा कर पाया हूँ। बाकी 980 अभी जमा करना बाकी है। तुम फिक्र ना करो, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। क्या 1 लाख? ऐसा कैसे संभव है बकरी? सब संभव है, बस तुम मेरी बात मानो। हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मुखिया जी ने एक और शर्त रखी थी कि वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां बेचकर कमानी है। अब देखो, अगर तुम्हारा कोई और तरीका है तो माफ करना, मैं वो नहीं मानूंगा। ओहो, मेरा उपाय भी मूर्ति से ही जुड़ा है। मैं जिस विशेष मूर्ति की बात कर रही हूँ ना, अगर तुम उसे वैसा का वैसा बनाओ और जहां मैं कहूँ वहां ले चलो, तो मुझे विश्वास है कि वो मूर्ति बहुत अधिक मूल्य में बिकेगी। मुन्ना ने हामी भर दी। फिर बकरी बताने लगी कि किस प्रकार की मूर्ति बनानी है। रात भर मेहनत कर मुन्ना ने एक सुंदर डाकू सरदार की मूर्ति तैयार कर दी।